नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाला उजागर होने के बाद उठे विरोध के बवंडर को शांत करने के लिए जांच तो शुरू हो गई है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया भी जारी है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रही है, सवाल भी पूछ रही है। वहीं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। आज हम डिबेट इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं। भर्ती में गड़बड़ी, बेरोजगार अभ्यर्थी पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। एमपी में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई? क्या नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई? अब जरा समझिए पूरा विवाद और मामला। विभाग की ओर से काउंसलिंग में प्राथमिक शिक्षक के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें 10,000 से ज्यादा एसटी वर्ग के लिए बैकलॉग पद दे दिए गए। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग में 7,500 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन विभाग ने 5,498 पात्र अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र 10 अगस्त को जारी किया, जिसके बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर सवाल किया। 2 मई 2023 को शासन ने प्राथमिक शिक्षक के लिए 7,500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। लिखित परीक्षा देने के बाद काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया। इसमें 2002 कम पदों पर भर्ती हुई। ट्वीट के बाद प्रदेश की सियासत भी गरमा गई। कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर वार पलटवार में ही उलझ कर रह गई। मिस्टर घोटाला के राज में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 सालों में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। अब शिक्षक भर्ती के मामले में देखिए कि 7,000 पदों की घोषणा की गई और 5,000 पद ही भरे गए। 2,002 पद कहाँ चले गए? ये घोटाला नहीं है तो क्या है? युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया गया और सिर्फ इनका भाजपा की सरकार का केवल एक ही नारा है, कमीशन कमीशन और कमीशन। 1,40,000 भर्ती हम मध्य प्रदेश में युवाओं की करने वाले हैं, जिसमें से 60,000 भर्तियां हो चुकी हैं। आपने जिस विषय को बताया शिक्षक भर्ती का, उसके जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, कई लोगों के जो दस्तावेज है उसका सत्यापन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो सत्यापन में कहीं वो कमी पेशी आई हो, उसको भी तुरंत दिखाया जाएगा। वहीं ओबीसी के अभ्यर्थियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुझसे शिकायत की है कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा 2020 की द्वितीय काउंसलिंग में 800 से अधिक ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं। ये सभी अभ्यर्थी भोपाल में लोक शिक्षण संचालन आलय के बाहर धरना दे रहे हैं। वहीं ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकने के खिलाफ अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन भी जारी है। अभ्यर्थियों का आरोप है, काउंसलिंग, जिलों का आवंटन, शाला का चयन होने के बाद नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की दूसरे काउंसलिंग के तहत जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसमें 882 पदों पर नियुक्ति रोक दी गई है। वो 882 अभ्यर्थी हैं, इन सभी की नियुक्ति पत्र रोक दी गई है। कारण क्या है, इसका पता भी नहीं चल पाया है। किस वर्ग से आते हैं आप? ओबीसी वर्ग से आते हैं सर। कितने पदों पर भर्ती रुक गई है? 882 पदों पर भर्ती रुक गई है सर। जो ओबीसी, ये कारण नहीं बताया सर, कारण पता नहीं चल रहा किस कारण से। जब विभाग के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि जीएडी का आदेश, और जीएडी ऐसा बोलता है कि हमने कोई ऐसा आदेश दिया नहीं। अब सवाल यह है, विज्ञापन जारी होने के बावजूद भी 2002 पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई? और सवाल ये भी, अपने आप को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताने वाली शिवराज सरकार के पास ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का क्या समाधान है? आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। जी हाँ, काउंसलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। जितने पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, उससे कम पदों पर नियुक्तियां होती हैं। 2002 पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? और वहीं ओबीसी अभ्यर्थी जिस सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब क्या सरकार के पास है? क्या शिक्षा विभाग के पास है? ऐसे कई सवालों को आज हम पूछेंगे। विरोधी जिस तरह से सरकार पर हमलावर है, एक के बाद एक परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले पटवारी परीक्षा में हमने देखा था, कथित आरोप लगे, जांच की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्या सरकार की दलील है, क्या विभाग की दलील है? ऐसे कई सवाल जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपने ये भी जाना
कि कब काउंसलिंग को लेकर तारीख के तहत कितने पदों के लिए निकाला गया था विज्ञापन, कितने पदों पर भर्ती होती है, कितने छोड़ दिए गए हैं, आखिर इसके पीछे क्या राज है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ रही हैं, तो वहीं युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी भी आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं।